पिछले वीडियो में मैंने इलायची की बात की थी और इलायची के बाद अगर हम लौंग की बात नहीं करें तो वो वैसे ही हो जाएगा जैसे आपने एडम्स की बात की लेकिन ईव की बात नहीं की। तो इलायची के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मैंने आपको बताए और वो इसलिए नहीं बताए कि आपको इलायची के सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स पता हों। वो इसलिए बताए कि जो इस इलायची को आप वंस इन अ व्हाइल 6 महीने में एक बार खीर बनाने में आप बस उसका पाउडर यूज़ करते हैं, वैसा यूज़ ना करके आप उसको हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, डेली कंज़्यूम कर सकते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे दूसरे भी फ़ायदे हैं जो मैंने बताए। किस-किस बीमारी में आप किस तरीके से ले सकते हैं या आप लार्ज डोज़ेज़ में लेकर उससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो उस वीडियो को भी देखिए और जब भी ज़रूरत पड़े आप उसका उपयोग करिए। सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम से लेकर हार्ट डिज़ीज़ और डायबिटीज़ तक में वो काम करता है। तो लौंग के भी वही सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरा नाम आपको पता ही है, आई एम डॉक्टर जयति मिश्रा एंड वेलकम वंस अगेन। तो जो लौंग है वो भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। स्पेशली इसमें 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ख़ास होती हैं। इसमें है मैंगनीज़ जो कि बहुत ही रिच सोर्स है मैंगनीज़ का और इसमें होता है विटामिन के। मैंगनीज जो है वो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए और बोन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो जो आपको क्लोव से आप केवल 2-3 जो लौंग लेंगे उससे आपको ऑलमोस्ट आधा जो अमाउंट है डेली रिक्वायरमेंट का वो आपको मिल जाता है। तो एक एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि थायोएस्टामाइड नाम का एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसने लिवर को डैमेज कर दिया और इसका जो एसेंशियल ऑयल है यूजिनॉल इसने उस डैमेज को रिवर्स कर दिया और उसकी जो टॉक्सिसिटी थी वो कंप्लीटली खत्म कर दी। यानी लिवर के लिए एक वरदान की तरह काम करता है। यही जो यूजनॉल है इसी में ही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट है इसका मतलब आपको जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं उससे बचाता है। पर ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि इसकी कभी भी ओवरडोजिंग नहीं होनी चाहिए। यूजनॉल जो होता है एक तरीके का अगर ओवरडोजिंग हो गई तो ये खुद में एक बड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस है और लिवर को डैमेज भी कर सकता है, स्पेशली चिल्ड्रन में। तो नेचुरली इसकी सेफ क्वांटिटी ही आपकी बॉडी के लिए अच्छी इनफैक्ट बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको बचाने का काम कर सकती है। इसी यूजनॉल में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी हैं। तो टेस्ट ट्यूब रिसर्चेज ऐसी हुई हैं जिसमें देखा गया है कि जो ब्रेस्ट कैंसर की जो सेल्स हैं उनमें जब ये यूजनॉल का यूज किया गया तो ऐसी जो कैंसर सेल्स हैं उनकी डेथ हो गई। यानी एक बहुत अच्छे एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, लेकिन कुछ स्टडीज ऐसी रहती हैं जो कि टेस्ट ट्यूब स्टडीज का मतलब है कि जो लेबोरेटरीज में हुई हैं, लेकिन अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो क्लोव की कुछ क्वांटिटी लिमिटेड क्वांटिटी लेने में कोई भी नुकसान नहीं है। ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं लंग कैंसर के अगेंस्ट भी काम करता है और इसकी एक खास प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हर घर में यूज होता है कि ये एंटी माइक्रोबियल है। हमने पिछले वीडियो में भी यही बात की थी कि हमेशा खाने के बाद लौंग इलायची ही क्यों दी जाती है। तो नेचुरली ये माइक्रोब्स को मारती है। तो ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी कैंडिडा है, एंटी पैरासाइटिक है। जितने भी तरीके के पैथोजेंस आप सुनते हैं उन सब के लिए किलर का काम करता है। तो ये ओरल हेल्थ के लिए भी स्पेशली बहुत अच्छा है। तो खाने के बाद जो भी बैक्टीरिया आपके माउथ में पनपते हैं उन सबको पनपने से रोकता है। अगर आपको रेगुलर ओरल हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम रहती है तो जैसे आप 2 टाइम ब्रश करते हैं ना उसी तरीके से आपको 2 टाइम क्लोव्स भी ज़रूर चबाना चाहिए। तो आपकी ओरल हेल्थ को ये और बेटर कर देगा। जो गम्स में कहीं इन्फेक्शन हो रहा होगा या होने के चांसेस होंगे या कहीं आपको दर्द महसूस होता है तो आप इसको डेली हैबिट बना लीजिए कि जब तक वो ठीक नहीं होता आप इसको चबाइए। और जैसे इलायची काम करती है आपके ब्लड शुगर लेवल पे उसी तरीके से ये भी काम करता है। तो एक एक्सपेरिमेंट में ये देखा रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने कि जिन लोगों में कुछ लोगों में प्री डायबिटिक कंडीशन थी, कुछ लोग ऐसे ही नॉर्मल थे जिनमें डायबिटीज वगैरह के कोई साइन एंड सिम्टम नहीं था। उन लोगों को जब 30 दिन तक कंटिन्यूअसली इसको दिया गया, कितना 250 मिलीग्राम तक, तो उन्होंने देखा कि जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो खाने के बाद जो पीक्स आता है जब भी आप खाना खाते हैं उसके 1-2 घंटे बाद जो ग्लूकोज लेवल जितना बढ़ता है आपकी बॉडी में उतना ये नहीं था। यानी प्री डायबिटिक लोगों में भी और नॉर्मल लोगों में भी ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। और ऐसा होता है इसमें एक खास कंपाउंड की वजह से जिसका नाम है नाइग्रिसिन। और दूसरे भी एक्सपेरिमेंट्स में ये करके देखा गया कि ये जो कंपाउंड है, ये जो शुगर का जो अपटेक होता है यानी जब इंसुलिन रिलीज होता है खाना खाने के बाद शुगर बनती है, शुगर इंसुलिन रिलीज होता है और शुगर जब सेल तक पहुंचती है तो कई बार इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण जो सेल्स होती हैं वो शुगर को नहीं लेती। तो इस कंपाउंड के कारण वो सेल में अपटेक जो इंसुलिन का है वो बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है बॉडी वो भी ज्यादा करने लगती है। ओवरऑल आपकी डायबिटिक की कंडीशन को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और 250 मिलीग्राम यानी आप समझ सकते हैं जैसे मैंने कहा 1 टीस्पून यानी कि 2 ग्राम, यानी उसका एथ पोर्शन यानी शायद 1 या 2 लौंग। इतने से ही अगर आपका शुगर लेवल कम होता है तो आपको डेफिनेटली अपनी डाइट में इसको इंक्लूड करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि मैंगनीज होता है जो
बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है या जिनको ऐसा लगता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है विद एज, बोन मास कम होने लगता है, उनको भी ये लेना चाहिए। क्योंकि इस मैग्नीज से उनकी रिक्वायरमेंट है, वो कम हो जाती है। और ये भी जैसे आपके कार्डामम काम करता है आपकी बॉडी में, आपका जो अल्सर्स हैं, उसको रिमूव करता है, सेम उसी तरीके से ये भी काम करता है। यानी इसमें जो यूजुनल जो ऑयल है, जैसे मैंने कहा एंटी माइक्रोबियल है, तो ऐसे माइक्रोब्स जो कि बहुत ही नॉटी हैं या बहुत तंग करने वाले हैं, हुड़दंग मचाते हैं आपकी बॉडी में, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जैसे जो बैक्टीरिया हैं, जो कि अल्सर कॉज़ करते हैं, कहीं स्टमक में, ड्यूडेनम में, ईसोफेगस में, कहीं पर भी अल्सर कॉज़ कर देते हैं। तो ऐसे जो बेकार किस्म के बैक्टीरिया हैं, उनको ये किल करने का काम करता है। तो अगर आपको कोई अल्सर की प्रॉब्लम है, तब भी आप इसको लीजिए। अक्सर लोग जब एसिडिटी वगैरह होती है, तो लौंग लेना अवॉइड करते हैं और अक्सर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं हो सकता है कि आपके अंदर डिस्बायोसिस है, यानी कोई जो पैथोजेन टाइप के जो बैक्टीरिया हैं, उनकी क्वांटिटी आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गई है और अच्छे बैक्टीरिया हैं, उसकी क्वांटिटी आपकी बॉडी में कम हो गई है। तो इस तरीके के जो बैक्टीरिया जैसे मैंने कहा हेलिकोबैक्टर, इस तरीके के बैक्टीरिया ही आपकी बॉडी में ज़्यादा एसिडिटी कॉज़ करते हैं, अल्सर कॉज़ करते हैं, अनकंफर्टेबल लगता है आपको, डाइजेशन इश्यूज़ होते हैं। ऐसे समय भी आप लौंग भी खाइए और इलायची भी खाइए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप 1-2 लौंग भी अगर डेली लेते हैं, तो आपकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी कम हो सकती है। और ये है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इन्हिबिटर, यानी जो डिप्रेशन कॉज़ करते हैं, जो उनके अगेंस्ट ये काम करता है, यानी एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है। यानी आपका डोपामाइन लेवल बढ़ाता है, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाता है, जो नॉरएड्रेनालिन है उसका लेवल बढ़ाता है, यानी आपका मूड एलिवेटर का काम करता है। तो जब भी आपका मूड डिम हो या फिर आप डिप्रेशन में हो या कुछ इस तरीके से आपको फ़ील हो रहा है, तो आप जैसे हम मैंने कहा था कार्डमम की आप चाय पीजिए, आप लौंग को भी अपनी चाय में डाल के पी सकते हैं, आप ऐसे ही उसको उबाल कर पी सकते हैं। और ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी आपके कहीं पे भी दर्द हो, पेन हो, सिर्फ दाँत का दर्द नहीं है, बाकी दर्द जो है बॉडी के, उसके दर्द को भी ये कम करता है। तो नॉर्मली नेचुरली भी जैसे आर्थराइटिस है या फिर किसी को सीवियर इन्फ्लेमेशन है, उन कंडीशंस में भी ये काम करता है। यही नहीं, ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग इसको एसेंशियल ऑयल के फॉर्म में यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्टली यूज़ करिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना कॉन्सन्ट्रेटेड होता है इसमें ऑयल कि आपको अलग से इसका एक्सट्रैक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको पेन किलर की तरह आप सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने कहा कि यूजोनॉल जो है आपको टॉक्सिसिटी भी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको यूज़ नहीं करना है। हाँ, जो भी लैक्टेटिंग मदर्स हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, अगेन उनको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो सब इफ़ेक्ट बच्चों में भी जाता है। अगर आप इससे एलर्जिक हैं, आपको इसको खाने से कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ दूसरी कुछ एलर्जी डेवलप होती है, तो नेचुरली आपको इसको नहीं लेना है। तो थोड़ा-थोड़ा अमाउंट में आप लेकर देखिए कि आपको सूट करता है कि नहीं, उसके हिसाब से आप इसकी डोज़ बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या प्रॉब्लम है। अक्सर लोग एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। अगर आप इसको कंज़्यूम करने लगेंगे, तो जो एंटीबायोटिक का जो ज़रूरत है आपको, उसकी भी कम ज़रूरत पड़ेगी या कम अमाउंट में ही काम चल जाएगा, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट भी बढ़ा देता है। और आपको पता है कि ये एंटीवायरल भी है। तो कुछ ऐसे जिद्दी वायरस रहते हैं, जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होता है, कफ, कोल्ड, फ्लू, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसको भी ठीक करने के लिए ये लौंग काम आ सकती है आपके। और इसकी डेली डोज़ेज़ आप क्या ले सकते हैं, 240 मिलीग्राम जो मैंने कहा, बिल्कुल ही सेफ डोज़ है इसकी। नॉर्मल क्लोव्स में तो बहुत सारा फाइबर्स ही हो जाता है, तो इतना एज़ सच उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप उसका एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान से यूज़ करना चाहिए। वैसे जो एफडीए है, जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी होती है, उसने इसको ऑलरेडी सेफ कहा हुआ है कि लौंग भी सेफ है, एसेंशियल ऑयल भी सेफ है। लेकिन नेचुरली कोई भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें आ सकती है। कोई भी आप अगर मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं, तो भी थोड़ा-सा ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें विटामिन के है, तो ब्लड क्लॉटिंग कराता है, तो ब्लड क्लॉटिंग की अगर आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं या ब्लड थिनिंग की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो भी आपको थोड़े से डोजेस समझने चाहिए। लेकिन आपको ये सारी चीज़ यूज़ करते रहना है, क्योंकि इसमें सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमको रोज़मर्रा में चाहिए होती हैं, ताकि हमको अलग से मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सप्लीमेंट्स लेते हैं या फिर एक्स्ट्रा मेडिसिन लेते हैं। अब सप्लीमेंट्स किससे बनते हैं? मेजॉरिटी में जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, यही जो प्लांट्स हैं, उसमें कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल के उनको कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है। तो जब आप एक्सट्रैक्ट निकालते हैं उसका, तो बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें छूट जाती हैं। ये सब चीज़ें काफ़ी एक्सपेरिमेंटल हो जाती हैं। नेचुरल फॉर्म में आपको सिर्फ क्वांटिटी का ध्यान रखना है, और अदरवाइज़ ये एब्सोल्युटली सेफ भी है और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपको मिलते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए एडिशनली बेनिफिशियल हैं। तो आप इन चीज़ों का, छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखिए, इन चीज़ों को यूज़ करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।